सर बहुत ज़्यादा जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और आपको सब लोग आइडियल मानते हैं क्योंकि जो आपका वर्किंग स्टाइल है, आप चाहे किसी विभाग में रहें, चाहे आप फील्ड पे रहें, जैसा कि संभागीय आयुक्त का जो पद है, उसको इतना लोग पहले नहीं जानते थे कि इतना एक्शन में संभागीय आयुक्त काम करता है। कलेक्टर तक ही सारे एक्शंस हो जाया करते थे, लेकिन अब सब लोग जान रहे हैं कि डिविजनल कमिश्नर का क्या काम होता है और कितना मतलब दायित्व भरा ये काम होता है। तो उनको भी आप क्या कहना चाहेंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी को किस तरीके से काम करना चाहिए? क्या थिंकिंग सिस्टम आपका है? किस तरीके से आप सोचते हैं और कैसे चीजें ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होती है? देखिए, जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वर्ल्ड में कोई बेस्ट सर्विस हो सकती है तो वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जी। मैं ऐसा इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं खुद आईएएस में हूँ, है ना। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि सभी सर्विसेज हैं वो सब समान हैं और सबका अपना अपना रेस्पेक्ट है और सबका एक नाइशे है, एक स्थान है और उनकी आवश्यकता है जी। बट मैं बेस्ट सर्विस इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया में और कहीं कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है कि जब आप अपने कैरियर के तीसरे या चौथे वर्ष में होते हैं उस समय आप एक जिला संभालने लग जाते हैं। और जिला संभालने का मतलब है कि उस जिले में रहने वाले 40-50 लाख लोगों का दायित्व आपके ऊपर आ जाता है। दायित्व से मेरा अभिप्राय है कि अलग अलग जो 30-40 डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी स्कीम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, लोगों का पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे 5 जिले हैं जो जयपुर संभाग के क्षेत्राधिकार में है, 2 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या उसमें रहती है। तो ये समझने की बात है कि दुनिया में कई देश भी ऐसे नहीं है जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ हो। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में कितना बड़ा दायित्व आपको वहन करना पड़ता है। और ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है आपको पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने का। प्रत्येक जो सिविल सर्वेंट है उसको समझना चाहिए कि जो सर्विस में अट्रैक्शन होता है, ग्लैमर होता है, वो अपनी जगह है, बट सर्विस का जो मूल है, जो उसका जो कोर है, वो सर्विस ही है। जो इसीलिए तो जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा है। तो देन वंस यू आर इंडक्टेड इनटू सिविल सर्विस, देन यू बिकम अ पब्लिक सर्वेंट एंड देन पब्लिक सर्विस इज योर प्रोफेशन। एंड मेरी ये कोशिश रहती है और मैं जो बाकी एस्पिरेंट्स उनको भी कहूँगा कि जिस प्रकार अपने प्रोफेशन क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर बेस्ट अपना देने की कोशिश करता है, अपने प्रोफेशन गायकी में लता मंगेशकर बेस्ट देने की कोशिश करती है, अपने प्रोफेशन साइंटिस्ट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, उसी प्रकार ये भी एक प्रोफेशन है और हमारा ये एफर्ट रहना चाहिए कि अपने प्रोफेशन में अपना बेस्ट दें और बेस्ट पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एंश्योर करें। और मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं ये भी समझता हूँ और ये दिल से मानता हूँ कि हमारा प्रोफेशन क्रिकेट खेलने से या गाने से 100 गुना से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम कर्नाटक की विधानसभा आप कभी अगर विजिट करें तो वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, गवर्नमेंट्स वर्क इज गॉड्स वर्क। तो बेसिकली जो कार्य हम करते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी का, वो ईश्वरीय कार्य है। अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि साहब उसके हिस्से की जो जमीन है वो उसको मिल जाए, या उसके माता का जो सही उपचार है वो हो जाए, या उसका बच्चा पढ़ लिख करके और एक अच्छा आदमी बन जाए, तो ये सारी प्रार्थनाएं अगर गवर्नेंस अच्छी है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी अच्छी है तो पूरी हो पाएगी। तो सिविल सर्विस को मैं समझता हूँ इस पर्सपेक्टिव से देखने की आवश्यकता है। इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है कि जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जो टेबल के इस तरफ बैठे हैं, वो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और जो आमजन है जो टेबल के उस पार है और जो हमसे सेवाओं की अपेक्षा करती है, वो हमारे बेसिकली कस्टमर्स हैं या बेनिफिशियरीज हैं। तो ये 2-वे रिलेशनशिप है जिसमें वी आर द सर्विस प्रोवाइडर्स, दे आर द कस्टमर्स, दे आर पेइंग फॉर दोज सर्विसेज विच वी आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। जो मेरी जो तनख्वाह मिलती है या मेरी गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है, द टैक्स पेयर, द कॉमन इंडियन सिटीजन इज पेइंग फॉर दैट मनी, एंड देन इट बिकम्स माई मॉरल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड दैट सर्विस फॉर विच द कस्टमर इज पेइंग टू मी।
तो ये प्राइवेट सेटअप में तो ये बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रूप से होता है। गवर्नमेंट सेटअप में भी वैसी एफिशिएंसी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो गवर्नमेंट में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे जयपुर संभाग में हम लें तो करीब 2 लाख ऑफिसर्स और कर्मचारी हैं वो यहाँ काम करते हैं। और फॉर्चुनेटली राजस्थान में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है या स्टाफ सर्विस कमीशन है, उसमें सिलेक्शन बहुत फेयर होता है। तो वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ ब्रेन्स एंड बेस्ट ऑफ द टैलेंट, है ना। नाउ ओनली थिंग विच इज लेफ्ट टू बी डन इज कि इन सब लोगों को हम प्रॉपरली नियोजित करें, हम इनको इन्वॉल्व करें, इनको हम टास्क असाइन करें, इनको जो इनकी ड्यूटीज है उनके बारे में बताएं, उस ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि अपनी ये बेस्ट सर्विस डिलीवरी, जिसका जो काम है, जलदाय विभाग अपने समय पे पानी देने का काम करे, बिजली विभाग है अपना काम करे, पीडब्ल्यूडी है वो सड़कों का काम करे, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जो काम है उसको फुल डिवोशन से करे और फुल परफेक्शन से करे, और यही गुड गवर्नेंस।